केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। आज की पहली हेडलाइन है यूएनजीए अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन फॉर रिलीजियस साइट्स। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के यूनाइटेड नेशंस के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। खबर है यूएन जनरल असेंबली ने दुनिया भर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए शांति और सहिष्णुता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संकल्प अपनाया है। संकल्प में मानव अधिकारों के सम्मान के साथ धर्मों और मान्यताओं की विविधता के आधार पर सभी स्तरों पर सहिष्णुता और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल डायलॉग को और भी ज्यादा स्प्रेड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया है। ये धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा, तोड़फोड़, क्षति पहुंचाने जैसे खतरों की सभी गतिविधियों या धमकियों की निंदा करता है और किसी भी धार्मिक स्थल पर जबरन कब्जा या अधिकार जमाने जैसे कदमों की निंदा करता है। ये सभी मेंबर स्टेट्स, यूएन सिस्टम, रीजनल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और अन्य रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना सहित सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले यूएन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए आमंत्रित करता है। रेजोल्यूशन नस्लीय और धार्मिक असहिष्णुता, भेदभाव और संबंधित हिंसा की घटनाओं में वृद्धि के साथ साथ नकारात्मक नस्लीय और धार्मिक रूढ़िवादिता के बारे में चिंता व्यक्त करता है। ये राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा की किसी भी वकालत की निंदा करता है जो भेदभाव, शत्रुता या हिंसा के लिए उकसाती हो और राज्य से ऐसी घटनाओं का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने का भी आग्रह करता है। It expresses deep concern at the continued serious instances of derogatory, stereotyping, negative profiling, and stigmatization of persons based on their religion or belief, as well as programs and agendas pursued by extremist individuals, organizations, and groups aimed at creating and perpetuating negative stereotypes about religious groups. It reaffirms the essential need to strengthen international, regional, and sub-regional cooperation aimed at enhancing the national capacity of member states to prevent and effectively suppress attacks on place of worship. The next headline of the day is India's position in scientific publications. ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंटिफिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत में पिछले 10 सालों में साइंटिफिक पब्लिकेशंस की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। चीन और अमेरिका के बाद भारत ग्लोबली तीसरी पोजीशन पर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 22 जनवरी 2021 को ये जानकारी साझा की थी। Of the 13,045 patents in 2017 to 18, as many as 1,937 were by Indians. Out of 15,550 patents filed by Indians at Indian Patent Office during the period, 65% were filed from Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Delhi, the DST said. Here are some important facts of the news. India's national investment in research and development has increased from rupees 1,13,825 crore in 2017-18 to rupees 1,23,847 crore in 2018-19. DST की विभिन्न पहलों जैसे कि निधि यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस ने इस स्थिति तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निधि जैसी इनिशिएटिव्स के इम्प्लीमेंटेशन ने डीएसटी द्वारा बनाए गए लगभग 150 इंक्यूबेटर्स के नेटवर्क के माध्यम से 3,681 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है और 1992 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट की है। फर्दर इन द लास्ट 5 years, जॉब्स जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वर 65,864 and rupees 27,262 crore of economic wealth. अमेरिकी एजेंसी नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF के आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में 1,35,788 साइंटिफिक आर्टिकल्स के साथ भारत वर्तमान में केवल चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। NSF के डेटाबेस से पता चलता है कि भारत में साइंटिफिक पब्लिकेशंस की ग्रोथ रेट 12.9% थी, जबकि विश्व की औसत 4.9% थी। आज की अगली हेडलाइन है यूएस टू सीक एक्सटेंशन इन न्यू स्टार्ट। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इंटरनेशनल ट्रीटी से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को 5 साल के एक्सटेंशन के लिए मांग किया जाएगा। जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन 5 फरवरी को एक्सपायर होने वाली न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट के पूरे 5 साल के एक्सटेंशन की मांग करेगा।
इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी समझ लीजिए। दोनों देशों की सहमति से न्यू स्टार्ट को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। द ट्रीटी विच स्टिपुलेट्स लिमिट्स टू द नंबर्स ऑफ डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड डिलीवरी सिस्टम्स इज द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट इन फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर सुपर पावर्स। अमेरिका और रूस द्वारा प्राग में 8 अप्रैल 2010 को न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे और 5 फरवरी 2011 को यह लागू हुआ था। न्यू स्टार्ट रिप्लेस द 1991 स्टार्ट 1 ट्रीटी which expired in December 2009 and superseded the 2002 Strategic Offensive Reduction Treaty that was called SALT, which terminated when New START entered into force. New START is the first verifiable US-Russian nuclear arms control treaty to take effective since START 1 in 1994. अगली खबर जुड़ी हुई है पोटाश की माइनिंग से, जो जनरल स्टडी पेपर 1 के ज्योग्राफी माइनिंग को कवर करती है। 22 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने कहा कि राजस्थान में पोटाश की खास माइनिंग तकनीक यानी सॉल्यूशन माइनिंग की फिजिबिलिटी स्टडीज करने के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MECL, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड यानी RSMML और राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी यानी DMG के बीच एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU will pave the way to undertake feasibility studies for harnessing subsurface salt deposits through solution mining, utilizing Rajasthan's rich mineral reserves, boost its economy, and establish it as a hub of solution mining of potash, the first in the country. राजस्थान में नागौर गंगानगर बेसिन के उत्तर पश्चिम में 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले पोटाश और हैलिट का विशाल रिसोर्सेज हैं। Geological Survey of India and MECL have established 2,476.58 million tons and 21,199.38 million tons of potash and halite respectively. Bedded salt formations are strategically useful for underground oil storage, repositories for hydrogen, ammonia and helium gas, storage of compressed gas and nuclear waste. हमारा अगला टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम, जो जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी स्कीम से जुड़ा हुआ है। सरकार ने महत्वपूर्ण थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना के तहत अरबिंदो फार्मा और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स और फार्मास्यूटिकल सहित दवा कंपनियों को मंजूरी दे दी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना का उद्देश्य देश में क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स यानी KSMs और ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। योजना डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा शुरू की गई थी। हमारा अगला टॉपिक है श्रम शक्ति। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी स्कीम से जुड़ा हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने गोवा के पंजिम में आयोजित एक कार्यक्रम में एक नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति का शुभारंभ किया है। आइए इसकी डिटेल्स समझ लेते हैं। इट वुड इफेक्टिवली हेल्प इन द स्मूथ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। श्रम शक्ति डेटा गैप को दूर करने और उन माइग्रेंट वर्कर्स को सशक्त बनाने में सफल हो पाएगी जो आमतौर पर रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। श्रम शक्ति के माध्यम से दर्ज किए जाने वाले विभिन्न डेटा में डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लाइवलीहुड ऑप्शंस, स्किल मैपिंग और माइग्रेशन पैटर्न शामिल हैं। अगला टॉपिक है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट DSS फॉर दिल्ली। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन को कवर करता है। दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टूल यानी DSS बनाया जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। दिल्ली NCR में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने DSS के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। DSS वेब, GIS और मल्टी मॉडल पर आधारित टूल्स की मदद से क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोतों या कारणों का पता लगाएगा और उनका एनालिसिस कर उसे दूर करने का समाधान भी खोजेगा। ये टूल तमाम सोर्सेज से एमिशंस की स्टैटिक और डायनामिक फीचर्स को पकड़ने में काफी मदद कर सकता है। द सोर्सेज कवर्ड विल इंक्लूड इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, power plants, residential, DG sets, road dust, agricultural burning, refuse burning, construction dust, ammonia, landfill, etc. इसमें केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल का उपयोग करके
प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को संभालने के लिए एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनेगा। The system will also be able to handle the source-specific interventions with the framework to estimate benefits of interventions and will focus on presenting the best result in a comprehensive, user-friendly and simple format for different users. KSG News for Aspirants में आज के लिए इतना ही। इन तमाम खबरों के नोट्स आपको मिल जाएंगे ksgindia.com/news पर। Thank you, God bless.